हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यशोदा मेंटर्स एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 5 जिसमें हमने ओम्स लॉ लिया है। तो ओम्स लॉ होता क्या है, डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी उसको समझाऊंगा। पहले अपन समझते हैं ओम्स लॉ। अभी तक जो अपन ने कहानी पढ़ी इलेक्ट्रिसिटी की, किस किस की कहानी पढ़ी? वोल्टेज की पढ़ी, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की पढ़ी। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लॉ है, ये बताता है कि इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है। जिस तरह जीवन में सबका रिश्ता होता है, वैसे फिजिक्स में भी एक दूसरे का रिश्ता होता है। तो वो रिश्ता ये बताता है। तो क्या पकड़ते हैं अपन? वी पकड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और वोल्टेज भी बोला जाता है। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, इसको अपन डेल्टा वी भी लेते हैं। डेल्टा का मतलब है कि चेंज इन, जब चेंज है तभी तो बह रहा है, इसलिए चेंज है। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दे सकते हो। तो चेंज इन कहीं कहीं डेल्टा लिखा होगा तो वो चेंज इन है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, बुक्स में लिखा होगा। तो ये जो V है, इसका I से क्या रिश्ता है ना, ये चीज़ बताता है अपना ओम्स लॉ। तो क्या रिश्ता है? V से I का ये रिश्ता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? 9th में इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बताते हैं। ये फिजिक्स में कहीं भी अगर लगा होगा, इसका मतलब ये है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लो अपने एग्जाम्पल लेते हैं नॉर्मल लाइफ से। मान लो अपन 10 रुपये का एक पेन लेते हैं, तो 20 के कितने आएंगे? 2 आएंगे। 30 के कितने आएंगे? 3 आएंगे। 40 के कितने आएंगे? 4 आएंगे। जैसे इसको अपन डबल कर रहे हैं तो डबल हो रहा है, उसी तरह से अपन इसको ले लें। इसमें मान लो 10 वोल्ट है एक कंडक्टर में, है ना, और 10 कंडक्टर 1 एम्पियर करंट बनाता है। तो अगर ये 10 एम्पियर अगर 20 हो जाएगा तो 20 वोल्ट हो जाएगा, तो कितना बनेगा? 2 एम्पियर। यही अगर 30 हो जाएगा तो कितना बनेगा? 3 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम इसको डबल करते जा रहे हैं, ये डबल होता जा रहा है। जैसे जैसे वोल्टेज को अपन डबल कर रहे हैं, वो डबल होता जा रहा है। वोल्टेज होता क्या है? वोल्टेज एक पुश होता है, धक्का देता है, तभी करंट चलता है। वो धक्का देता है, करंट जितना धक्का देगा उतना चलेगा। इसका एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। जैसे देखा होगा आपने, देखो इसका प्रैक्टिस एग्जाम बताता हूँ। ये आपने देखा है सिरिंज देखी होगी, डॉक्टरों ने कई बार लगाई होगी। तो इसको अपन मान लेते हैं ये वोल्टेज, इसके अंदर करंट भरा हुआ है। जितना मैं इसको दबाऊंगा, ये दबाया धीरे से धीरे से, तो धीरे से आया, धीरे से, और जोर से दबाऊंगा तो जोर से आएगा, देखना पानी आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जितना वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना करंट ज़्यादा बहेगा, है ना। तो ये चीज़ हमने समझाने के लिए इसका प्रयोग किया। तो जितना वोल्टेज धक्का लगाएगा उतना करंट बहेगा, है ना। अब इसमें कहानी ये है कि जो प्रोपोर्शनल, इसको हटाना है, क्योंकि अपन को कई फॉर्मूलों में यूज़ करना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? इसको हटाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? हर जगह साइंस में जब भी अपन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगाते हैं। तो इसमें अपना है V = RI। I जो है ये रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, है ना। तो जब रेजिस्टेंस लग गया तो फॉर्मूला हो गया V = RI। इसको अपन V = IR भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि ओम्स लॉ वीर होता है, तो वीर करके तुम याद कर लो अगर भूल रहे हो तो। अब ये कहानी हो गई ओम्स लॉ की। अब इसमें जो ये R आया है, R को भी पढ़ना पड़ेगा। तो R को हम पढ़ते हैं। R क्या होता है? देखो R जो होता है रेजिस्टेंस, जैसे लिखा हुआ है रेजिस्टेंस, मतलब रुकावट होती है किसी भी कंडक्टर में। जब करंट फ्लो होता है, कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो पहले इसके भी कुछ एटम सेमी एटम होंगे। यहाँ से करंट आया, इलेक्ट्रॉन, तो दोनों टकराते हैं तो रेजिस्टेंस पैदा होता है, आने जाने में तकलीफ होती है, रुकावट होती है, तो उसको अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? इस फॉर्मूले के अनुसार अगर किया जाए तो V/I = R होता है ना। तो रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ये होता है अपना R, ठीक है ना। अब ये डिपेंड किस पे करता है, और इसका रिलेशन I से क्या होता है? जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है V/I R, तो जैसे अपन यहाँ पढ़ रहे थे डायरेक्टली होता है, तो ये इनवर्सली होता है। मतलब अगर आप R बढ़ाओगे, R को डबल कर दोगे तो करंट आधा हो जाएगा, और करंट को डबल कर दोगे तो R आधा हो जाएगा। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, है ना। अब इसका जो अपन, अब R डिपेंड किस पे करता है? R डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, है ना। R डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। एक होता है R डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया, ठीक है।
इसलिए लेंथ एरिया पे किस तरह डिपेंड करता है बताता हूँ आपको। इसका फॉर्मूला होता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ठीक है ना, इसका मतलब है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, मतलब जितना आप एल बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। किस तरह से एग्जांपल बताता हूँ। मान लो एक छोटी सी पाइप है, ये छोटा सा एक रास्ता है, ठीक है ना, आपको ट्रैफिक यहाँ से बाइक लेके यहाँ तक जाना है, तो ये 1 मीटर का है, तो 1 मीटर में आपको रेजिस्टेंस महसूस होगा। लेकिन अगर ये चीज़ बढ़ जाए, खूब ट्रैफिक है यहाँ पे, बढ़ जाए, तो आपको ये पार करने में मान लो कुछ समय लग रहा है, आधा घंटा लग रहा है, हाफ एन आवर लगा है, तो इसको पार करने में कितना लगेगा? ज़्यादा लगेगा ना, 4 घंटा लगेगा। तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ गया, रुकावट बढ़ गई। जैसे जैसे लेंथ बढ़ा वैसे वैसे रुकावट बढ़ गई। रास्ता लंबा हो गया, रास्ता लंबा हो गया तो रुकावट बढ़ गई। इसलिए जो एल है, अगर आर बढ़ाओगे, एल बढ़ाओगे तो आर बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। दूसरा जो नीचे वाला लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लो, यही रास्ता अगर ऐसा पतला है, इसमें आपको ट्रैवल करना है, ट्रैफिक खूब सारा चल रहा है, आपको निकलना है, तो आपको टाइम लगेगा। लेकिन इसी लेन को अगर मैं डबल कर दूं और ट्रैफिक वही रखूं, तो आपको निकलने में आसानी होगी। इसका मतलब है कि जब एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, और आर लेंथ बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, इसको मिला के फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा आर इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे तो रो एल बाय ए, ये फॉर्मूला हो गया। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है ना। तो इस तरह से आर इस पर डिपेंड करता है। तो ये तुम्हारा ओम्स लॉ की कहानी पूरी हो गई। इसमें एक चीज़ और है, अपन इसको ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरह से करते हैं ओम्स लॉ को, जो आपने अभी एक डेफिनेशन में छोड़ के, डेफिनेशन में क्या अगर आपको किताब में लिखना है तो क्या लिखोगे? इट स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर एट पर्टिकुलर कंडीशन। पर्टिकुलर कंडीशन का मतलब ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, फिजिकल कंडीशन जैसे प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, लाइट हो गई, ये सब कांस्टेंट होना चाहिए, तब ये फंडा जो हमने बातें की वो अप्लाई होगा। ठीक है ना। अब ग्राफ की बात करें, जो ग्राफ अगर बात करते हैं, ये ग्राफ है, ठीक है ना। इसमें करंट और वोल्टेज की बात करते हैं। तो जो अपन बात कर रहे हैं, अपन ने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ गया, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फिर बढ़ाया फिर करंट बढ़ गया, फिर बढ़ाया फिर करंट बढ़ गया, फिर बढ़ाया फिर करंट बढ़ गया। तो सीधा लाइन का मतलब है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। ठीक है ना। अब इसका क्या है? रेशियो ऑफ वी, तो V बाई आई इज इक्वल टू R होता है। तो मान लो एक पॉइंट पर हमको ये स्लोप पढ़ना है, ये वाला स्लोप पढ़ना है, ये वाला स्लोप निकालना है, ये वाला, ठीक है ना। अलग से बना लेते हैं इसको, इसमें क्लियर नहीं हो रहा। तो ये ग्राफ है, मान लो 2 पॉइंट है, एक ये स्लोप है, ठीक है ना। तो ये स्लोप पढ़ना है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये स्लोप जो हो गया, तो ये स्लोप जो है ये क्या होगा? ये अपना रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि V बाई आर, ये अपना V है, ये अपना I है, तो V बाई आई इज इक्वल टू R। तो ये जो निकलेगा ये रेजिस्टेंस होगा। इसको सॉल्व कैसे करना है? मान लो यहाँ पे अपना कोई एक वैल्यू है, ये 8 है, ये 2 है ना, और यहाँ पे ये 4 है, और ये यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। इस तरह की वैल्यू है, मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो क्या करेंगे अपन, जो अपन पढ़ते हैं इसके हिसाब से tan थीटा, अगर ये थीटा है तो क्या लेंगे? इज इक्वल टू P बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपना कितना है? 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, तो कितना आ गया? 6 बाई 2, तो 2 में गया 3 आ गए। तो ये 3 जो है ये क्या हुआ? 3 ओम। ये अपना स्लोप है जो रेजिस्टेंस है, तो इसको अपन 3 ओम बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ग्राफ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अपना ओम्स लॉ पूरा कवर हो गया है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। हम शॉर्ट वीडियो लेके आ रहे हैं जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो, बहुत ज़्यादा एक साथ पढ़ने में क्लमजी ना हो। तो मज़ा आ रहा है, पढ़ते रहिए, और यशोदा मेंटर्स अकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी दोस्तों में फैला दो, तो सबको पढ़ने में ईजी रहेगा। मिलते हैं बाद में। थैंक यू।